नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात और एक रोमांचकारी विषय की बात। अब रोमांचकारी विषय क्या है और आज की बात क्या है, पहले आज की बात कर लें, फिर उस पर आते हैं, उस रोमांच पे आते हैं, उस मुख्य विषय पर आते हैं। आइए, अब आज का जो तारीख है आप सबको मालूम है कि आज 16 मार्च मैंने 16 मार्च का महीना चल रहा है, अपने मध्य की अवस्था से है बिल्कुल। यानी हम अगर गिनती में 3 को मान लें कि मार्च 3 नंबर है तो हम आद्रा में चल रहे हैं। आद्रा एक ऐसा नक्षत्र है जिसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, तीक्ष्ण कहते हैं। हाँ, या थोड़ा दुखद खबर देने वाला, खराब परेशान करने वाला, ऐसे ही चल रहा है। और उसमें भी अगर मिथुन का मालिक ग्रह कंट्रोल हो जाए, कमज़ोर हो जाए ना, बुध आजकल अस्त चल रहा है, तो और दिक्कत होती है। धीरे पूरा बाजार ही गड़बड़ हो जाता है, मार्केट ही गड़बड़ हो जाता है। आइए और बातें करते हैं। तो यह है आज चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, जो प्रातः 9:42 तक था, दिन सोमवार, फिर आज लग गया त्रयोदशी तिथि। धनेशा नक्षत्र पूरे दिन भर रात भर, कल प्रातः तक है, सुबह 6:09 तक शिव नाम का योग सुबह था 9:37 तक, अभी तो शुद्ध नाम का योग है। ये सब ठीक है, सब नॉर्मल बातें। प्रॉब्लम क्या, समस्या क्या? समस्या ये कि जो ग्रहों की पोजीशन है, कल प्रातः की जो कुंडली बनेगी, कल मॉर्निंग में है, सुबह, उसमें देखा जाए तो जो ग्रह हैं वो बिल्कुल कुंभ में, मीन में, इसी इलाके में इकट्ठे हो गए। बृहस्पति अकेले मिथुन में है, लेकिन ये सब एक ही तरफ, मैंने कुंभ और मीन राशियों में अगर देखा जाए तो 7 में इकट्ठे हो गए। ये 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, ये 4 हो गए, यहाँ 3 हो गए, 4 3 7, 8 हो गए। यानी ये ओवरलोड हो गया मीन और कुंभ। ये कुंभ और मीन ओवरलोड नहीं होना अच्छा होता है ज्योतिष में। क्यों नहीं भाई? अब बिल्कुल एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपने सिर को बड़ा बोझ हिल कर लिया, तमाम सारी चिंताओं का बोझ आपने अपने सर पे इकट्ठा कर लिया ना, सुना होगा बातों बातों ना कि चिंता चिता से बढ़कर है। जो चिता है वो तो मरे हुए को जलाती है, चिंता तो जनता को भी जला देती है भाई मित्रों। यानी चिंता इतनी खराब चीज होती है। और अगर ये 2 हिस्से में डिवाइड हो जाए कि हम दोनों मिलकर चिंता करेंगे भाई, क्या दोनों कौन कौन? कहा तो कुंभ, वो घड़ा जो हमारे सिर के ऊपरी भाग पर है, और उसमें वो मीन जो उसके अंदर वाले पार्ट पे है, जो मेघ के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उस अंदर वाले पार्ट का जो हाइड्रो लेवल है इसको मेंटेन करता है। इसके मेंटेन न होने से हम कहते हैं ना भाई देखो, इसको बच्चों को हाइड्रोसेफाली हो गया, माइक्रोसेफाली हो गया, सर बहुत बड़ा हो गया, सर बहुत छोटा हो गया, और ऐसी जो तकलीफें बीमारियां होती है ना, वो स्पाइल चाइल्ड का, उससे कहते हैं भाई अब तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई इलाज ही नहीं। अतः जब ये ज्योतिष में इकट्ठे होते हैं, हमारे ग्रहों में इकट्ठे होते हैं, वायुमंडल में इकट्ठे होते हैं, तो क्या होता है? शीर्ष परेशान होता है। शीर्ष माने जो तमाम देशों के शीर्ष होते हैं, वहां की सत्ताएं होती हैं। देश का शीर्ष क्या होता है? शीर्ष है हमारी राजधानी, शीर्ष है हमारा राजा, या हमारे जो लीडर होते हैं, नायक होते हैं। आप प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए ही लोग तो नायक होते हैं भाई, प्रजातंत्र में डेमोक्रेट, कहीं प्रेसिडेंट होते हैं। अलग अलग कंट्री का जो भी वहाँ का संविधान है, जो वहाँ की व्यवस्था है, उसके साथ ये तरफ ओवरलोड कर जाता है तो इंसानों के ज्ञान में शून्यता आ जाती है बात, और वो गलतियां कर देता है, ऐसी गलतियां कर देता है कि जिससे अपनी गलतियों के नाते उसकी गरिमा खत्म हो जाती है या बहुत ढीली पड़ जाती है। संबंधों में तो मारामारी की नौबत पैदा हो जाती है कि देखिए कितने देश उलझे हुए हैं, यूक्रेन, रशिया, यूएसए, ईरान, इराक, बहुत सारे, इजराइल है बस, इधर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूए का पूरा इलाका। मैंने देखा जाए तो एक बिल्कुल एक तीसरी विश्व युद्ध की अवस्था आ चुकी है। दुनिया का आधा हिस्सा तो बड़े से प्रताड़ित है भाई, और जो नहीं इसमें जुड़े हुए हैं वो भी बड़े भयभीत हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन तो वो संतुलन को बिगाड़ देता है, व्यवस्था के प्रबंधन को बिगाड़ देता है। अभी तो शुरुआत है, अभी ये मारामारी बढ़ने वाली है। ये मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, ये दोनों महीने बहुत तंग करने वाले हैं। तो ये जो महीने हैं वो बिल्कुल इन खानों के अपोजिट इलाके में, ये इलाका है मार्च, जहाँ बृहस्पति बैठा हुआ है और वो नेगेटिव होता है मार्च का महीना। अप्रैल का ये इलाका है।
तो यहाँ से लेकर तक के इसका असर जो है वो मार्च अप्रैल मई इन 3 महीनों में ज़्यादा का है। फरवरी से लेकर लिए फरवरी मार्च अप्रैल में ये व्यवस्था बिगाड़ देता है। व्यवस्था क्या बिगाड़ता है? जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त कर देता है। जनमानस की जो बेसिक आवश्यकता है मित्रों वो है भोजन, कपड़ा, मकान। पर इस गृहस्थी को चलाने के लिए बहुत सी आवश्यकताएं होती है। भोजन चाहिए तो ईंधन चाहिए, ईंधन की मारामारी, फिर और महंगाइयां बढ़ जाएंगी कि इन युद्धों से जो व्यवस्था है इससे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टेड होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारे व्यापार का रूट है, जल आधारभूत है ये। इसका असर सब चीजों पर पड़ेगा। लोगों में असुरक्षा बढ़ जाएगी कि भाई अभी तो ये बमबारी हो रहा है, मिसाइलें दागी जा रही है, अभी तो ये उस तरफ है, यूवी में है, पाकिस्तान के आसपास है, अफगानिस्तान में है, इराक ईरान में है, उस इलाके में इजराइल इफेक्टेड है। पर हम कौन से अछूते हैं? बहुत से जो यूयू के इलाके वगैरह हैं, जो दुबई वगैरह इलाके, तो हमसे जुड़ा हुआ इलाका है। अगर ये संक्रमण कहीं बढ़ा तो कहीं इसकी जद में हम ही ना जाए। और कभी कभी इसमें जो देश के सुपर पॉलिटिशियंस होते हैं ना, शीर्ष होते हैं, शीर्ष माने जो हमारे उच्चस्थ नायक होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो बड़े लोग, कभी कभी इनसे गलतियां हो जाती हैं, है बात। और उनकी गलतियों का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। देश की गरिमा पे क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। आज विश्व और हमारा देश एक ऐसी अवस्था से गुजर रहा है, एक ऐसा सिचुएशन से गुजर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति है संभल के चलें। और मैंने हर बार कहता हूं कि देखो भाई, थोड़ा यात्राएं से बचिए, और खासकर विदेश जाना तो बिल्कुल मत जाइए, कि ऐसे समीकरणों में वायुयान दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, है बात। तो यात्रा वगैरह टाल दीजिए, चाहे पानी की यात्रा हो या वायु की यात्रा हो या जमीन की यात्रा भी आवश्यक हो तभी करें। खैर, जमीन की यात्रा कोई उतना खतरनाक नहीं है, पर ये यात्राएं तो बड़ी खतरनाक है भाई। चलिए अब आज का विषय आज का विषय क्या भाई? इसे कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या हमारे एस्ट्रोलॉजी की फिजियोलॉजी क्या है, उसका एनाटॉमी क्या है, ये जानना, स्ट्रक्चर क्या है, उसको जानना बहुत जरूरी है। उसका आधार क्या है, आधारभूत क्या है। जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर का निर्माण पंचतत्वों से है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, शमीर, गोस्वामी ने लिख दिया ना, ये 5 तत्व हैं जिससे हमारा निर्माण है। पर हमारा ज्योतिष, हमारी कुंडली इसको रिप्रेजेंट करता है, इसका प्रतिनिधित्व कैसे होता है। आइए हम इसकी बातें करते हैं। आइए, ये एक चार्ट होता है, ये चार्ट होता है। इस चार्ट के 4 केंद्र होते हैं और 4 ही कोने होते हैं और 2 उपकोने होते हैं। कुल मिला के 12 खाने होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, है बात। 4 केंद्र, 4 कोणीय और 4 उपकोणीय, है बात। खैर, अभी खाली हम कोनों की बात करते हैं कि कोने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कोने माने ज्वाइंट्स, और जहाँ जहाँ ज्वाइंट है मित्रों वहाँ बड़ी सेंसिटिविटी होती है। ये ज्वाइंट का बहुत रोल है जीवन में। शरीर का जोड़ ले लीजिए कि आपको सर्वाइकल में दिक्कत हो जाए, सर्कुलेशन बंद हो जाए। कमर का ज्वाइंट ले लीजिए, कोई जोड़ ले लीजिए, जितने जोड़ हैं बड़े सेंसिटिव। ज्योतिष में जोड़ हैं। आइए हम जोड़ों की बात करते हैं। ये 4 कोने हैं। ये पहला कोना है जिसको हम कहते हैं आग्नेय कोण, आग्नेय कोण, आग्नेय। ये ईशान कोण, इसे कहते हैं ईशान कोण। इसे कहते हैं वायु कोण, वायु कोण। इसे कहते हैं नैऋत्य कोण। ये 4 तो आ गए, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और पृथ्वी तत्व। और जो सरगना है, सुपर है, जो ऊपर से नियंत्रित करता है, जो गुरुत्वाकर्षण वाला है, आकाश तत्व का मालिक है, जो दिखता नहीं है लेकिन सब व्यवस्थित करता है। सारा कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में होता है। उससे जीव कहा भी गया बृहस्पति। ये बिल्कुल इस भाग में होता है और ये सुपर लीडर होता है जो इन सभी तत्वों को के बीच में बैलेंस बनाता है। आइए, अब जब बात अग्नि तत्व की होती है तो उसको लीड करते कौन से करें? सूर्य और मंगल। मेन मालिक मंगल है। तो ऐसे भी मंगल को कहते हैं अंगारकः, द प्लेनेट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का मालिक। और अग्नि ही तो ऊर्जा है बात। इस नाते इस पे जो इस
कालपुरुष कुंडली में इसकी जो राशि है वो 9 नंबर है। 9 नंबर क्या है मित्रों? 9 नंबर है अग्नि तत्व। और इसका जो नक्षत्र है पहला क्या है? उसको कहते हैं मूल। मूल कहते हैं, मूल को आप अंग्रेजी में रूट कह सकते हैं। अब ये अग्नि तत्व का इलाका है, आग्नेय कोण है। और अग्नि की 3 राशियां भाई, मेष है, सिंह है, 9 है। पर 9 को आपने क्यों केंद्रित किया? हाँ, जो 9 नंबर का आग्नेय है अग्नि तत्व वो केंद्रित है, वो सेंट्रलाइज फोर्स है, वो दिखता नहीं है कि छोटा सा हथियार है तो उसके मारने की क्षमता बहुत ज्यादा है। ये बड़ा केंद्रित है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्जुन का बाण जो सिर्फ चिड़िया देख रहा था। आई बात सुन, इसे धनु कहा गया, मूल कहा गया। मूल माने रूट होता है, कॉज, बेसिक, जो अग्नित्व का आधार होता है मित्रों। अगर हम एक नटसेल में कहें तो हम इसको कहेंगे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, जो निचले हिस्से से लेकर ऊपर तक जुड़ी हुई है यहाँ पे, या बेस ऑफ न्यूरोलॉजी। ये न्यूरोलॉजिकल बेस भी है हमारे बॉडी का, है बात, जहाँ हमारा बोन मैरो वगैरह पाया जाता है, जो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। ये अग्नि तत्व है, ये ऊर्जा का प्रधान क्षेत्र है। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन चल पाना बहुत मुश्किल है। आइए हम आगे बढ़ते इस क्रम में, हम आते हैं ऊपर के इलाके में जिसको कहा ईशान कोण। ईशान, ईशान का नाम लेते ही शुचिता का, एक पवित्रता का बोध होता है। पवित्र, ईशान, शुचि, पानी, जल, ईशान कोण। कि बिना जल के हम शुचिता की कल्पना नहीं कर सकते, बिना जल के हम पवित्र नहीं हो सकते हैं। अतः हम जल का प्रयोग करते हैं अपने को शुद्ध करने के लिए, अपनी सफाई के लिए, शौचादि के लिए, शुचिता के लिए। आइए, अतः और हमारे शरीर में ये वो इलाका है जो हमारे शरीर के क्वाइसनेस को गवर्न करता है, जो डिटॉक्स करता है, हमारे शुचिता प्रभावित न हो, शरीर का कोई जल प्रभावित न हो, हम किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त ना हो, साहब उनको ल्यूकेमिया हो गया, है बात। ये सब जो बीमारियां होती हैं ना, जिसमें हमारा रक्त तत्व बनने बंद हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, है बात। ऐसी बहुत सी बीमारियां इस तरह की हैं, ठीक है, बहुत सीवियर एनीमिक हो गया। ये तब होता है जब हमारा एक कोण प्रभावित होता है या हमारे शरीर की शुचिता प्रभावित होती है। अतः यहाँ 2 प्रमुख चौकीदार बनाए गए, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक का नाम शुक्र है, ये भी बड़ा गर्म है, लेकिन पानी वाला गर्मी है, बड़ा गर्म है लेकिन खौलता हुआ पानी है। जो चौकीदारी करता है, कोई बैक्टीरिया आता है तो मार डालेगा ये, है बात। कभी कभी कहा गया ना कि भाई अगर रोगी को भोजन देना है, मान लो कोई रोगी है, इन्फेक्शन हो गया, उसको कोई नेफ्राइटिस वगैरह है, किडनी की बीमारी, कुछ और है, तो कहते हैं इसकी सब्जियों को बॉयल कर लिया जाए इतने टेम्परेचर पे, तब इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाए। और वहाँ चंद्रमा है, मैंने वहाँ ठंडा जल, गरम जल, ठंडा जल, गरम जल, दोनों जल है। दोनों जल मिलके हमारे शरीर के शुचिता की, सफाई की, सुरक्षा की चौकीदारी की, जो जलीय सुरक्षा, जो हमारी रक्त सुरक्षा है, द्रव सुरक्षा, उसकी चौकीदारी करते हैं। क्योंकि शरीर द्रव प्रधान है, शरीर में जिसकी मात्रा सर्वाधिक है उसको हम पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं, जल कहते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते एक इलाका बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको क्या कहते हैं? वायुकोण। वायुकोण का इलाका, ये 3 नंबर ये है, ये वायुकोण है, इसका उपभाग है। यहाँ 3 नंबर, यहाँ 9 नंबर होता है, यहाँ 12 होता है, मेन होता है यहाँ पे, यहाँ 3 होता है। 3 का मतलब ENT ज्वाइंट, नाक, कान, गला, हमारे वायु के संप्रेषण के लिए, संवहन के लिए, ठीक से कार्य करने के लिए, श्वास के लिए ठीक से काम करे, फेफड़ा सुरक्षित रहे, इस कोण का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सुना हुआ ना कि साहब इनको बड़ा एक्यूट साइनसाइटिस हो गया, एलर्जिकल राइनाइटिस हो गया, है बात, कोई और प्रॉब्लम हो गया, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई, अरे साहब इनके नाक से बड़ा ब्लास्टिंग हो गया, बड़ा ब्लड गिर गया, डॉक्टर का बड़ा गनीमत हो गया भाई, ये बच गए, वरना होता कुछ स्ट्रोक हो जाते हैं ब्रेन में। यानी बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। और इस जो इलाका है इसका कार्य क्या है? इसका इलाका है संप्रेषण, डिलीवर, एक्सप्रेशन, भाषा, अभिव्यक्ति, कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, है बात। और भाषा का एलिवेशन बहुत जरूरी है। इसकी भाषा ऊर्जी है, सौर्यपूर्ण है कि अरे मैं हूं,
देखता हूँ किसकी हिम्मत है। इसकी भाषा सुचितापूर्ण है, जो वेदों की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, धर्म की बातें करता है, अध्यात्म की बातें करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करता है। अरे भाई मत चिंता करो ना, ईश्वर है, परमात्मा है बात समझे, ऑलमाइटी है, गॉड है, तो हम बातें करते हैं। ये वायु क्या करता है, ये देखता है जब मन बड़ा परेशान किसी का है और ये जब कोड काम करता है ना, तो सुंदर सा सुमधुर संगीत की ध्वनि देता है, अच्छे गाने गुनगुना सुनाता है, मोहब्बत की बातें करता है। मान लो किसी की पत्नी रूठ गई है, पति बड़ा बढ़िया है, तो उसे एक्सप्रेशन आप लग देता ना कि आप कितने खूबसूरत हो, आपकी आंखें कितनी सुंदर हैं, क्या सब आपकी बनावट है भाई, आप बहुत सुंदर। कहीं पुरुष रूठ गया है, पत्नी मना रही है, अरे आप क्या था, आप बहुत हैंडसम है। मैं तो कहती हूँ अपने सखी, मेरे पति बिल्कुल सुपर है, सुपर डुपर है, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। ये एक्सप्रेशन होता है, जैसे अपने संबंधों को हम पैम्पर करते हैं, इंस्पायर करते हैं, एडमायर करते हैं। ये वायु को बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी ये खराब हो जाता है तो हमारा श्वास की प्रक्रियाएं विघटित हो जाती है, खराब हो जाती है। आई बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कोना है नैऋत्य, बहुत महत्वपूर्ण कोना है। इसको दो ग्रह संचालन करते हैं, एक का नाम शनि जो वायु का मालिक है, और बुध नाम का ग्रह, ये दो ग्रह मिलकर संचालन करते हैं इस कोण को। अब नीचे का कोण आ गया नैऋत्य कोण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोना है, यही पंचम भाव भी है। आइए, ये ऐसे कहते हैं प्रज्ञा प्रधान, कि आपकी आंतरिक रिश्ता कैसी है, आप अंदर की अमीरी कैसी है, धनाढ़ता कैसी है। हो सकता है कि आप भाषा के धनी हो, एलिवेशन अच्छा हो, पर आपकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, बौद्धिक गहराई कितनी है। ये इलाका अगर सबल हो जाए, अच्छा हो जाए, मजबूत हो जाए, प्रखर हो जाए, तो किसी मार्कशीट की जरूरत इसको नहीं होती है, किसी सर्टिफिकेट की जरूरत इसको बिल्कुल नहीं होती। ये बिना सर्टिफिकेट की भी आसमान छू लेता है। जो मार्कशीट के लोग हैं वो बल्कि फेल हो जाते हैं। ये नैऋत्य कोण का इलाका है। अब दो ग्रह का योगदान क्यों भाई इसमें, एक मैंने कहा बृहस्पति, ये आकाश तत्व का जो ग्रह है, ये नैऋत्य कोण को बड़ा संभालता है, बड़ा इसका रोल प्ले करता है। पंचम भाव में एक किसी इंसान के उसके बौद्धिक गहराई का मालिक होता है। बौद्धिक गहराई में सोमैनशिप नहीं होती, बड़ा प्रदर्शन नहीं होता है, क्रोध भी नहीं होता है, अहंकार भी ज्ञान का नहीं होता है। आई बात, बड़ा अच्छा कोई रुस्तम होता है, बड़ा गंभीर होता है, हम्बलनेस के साथ होता है। वो अपनी बातें बड़ा धीरे से कहता है और बड़ा ऐसा कर देता है कि सबको चुप कर दिया। बड़ा ज्ञानवान होता है बृहस्पति। पर यहाँ भी बुद्ध की जरूरत होती है, मरकरी की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो बुद्ध नाम का ग्रह है, ये एलिवेशन का मालिक है। किस चीज के सौंदर्य को निखार देता है बुद्ध। आई बात, ये उस महत्वपूर्ण राशियों का मालिक है जहां मिथुन और कन्या है। उस ऋतु का मालिक है जो ऋतु में शरद कहते हैं, सौम्य ऋतु कहते हैं, बड़ा सुंदर ऋतु होती है, इसको बुद्ध कहते हैं। और बेसा प्रोडक्शन है। नैऋत्य कोण एक संलग्न है। जब आप कभी घर बनवाते हो, किसी आर्किटेक्ट के साथ की बात होती है ना कि साहब मास्टर बेडरूम कहाँ रखा जाए, तो कहता साहब आग्नेय कोण पर। तो वहाँ जो मास्टर लोग हैं, मास्टर मैंने पति पत्नी, माता पिता या जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ मेंबर, उनका कोना वहाँ रह के सबको संभाल लेंगे। जैसे बृहस्पति आकाश तत्व का मालिक होकर सबको संभालता है, यही काम इस कोने का होता है ना, वो वहाँ संभाल लेते हैं सबको। अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिक्कत है कि जो भी प्रोडक्शन है, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन चाहे जिस किस्म का हो, भौतिक प्रोडक्शन हो, रासायनिक प्रोडक्शन हो, जैविक प्रोडक्शन हो, वस्तुगत प्रोडक्शन हो, बहुत सारे प्रोडक्शन, इसका बेस नैऋत्य कोण है। क्योंकि बिना पृथ्वी के हम प्रोडक्शन की कल्पना नहीं कर सकते। पर पृथ्वी को प्रोडक्टिव बने रहने के लिए, उत्पादन देने के लिए वायु की बड़ी जरूरत है। आई बात, ये दोनों मिलकर तब अच्छा प्रोडक्शन करते हैं मित्रों। विषय बड़ा लंबा है, इस पर और चर्चा करनी पड़ेगी मुझे। कल के एपिसोड में इसको फिर हम लेंगे। आई बात, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।